हाँ? आवाज आ रहा है? हाँ, प्रभु जी क्या बोलते हैं मेरे को आवाज आ रहा है? आप बोलो जा रहा है? हाँ जा रहा है। आप आपके मोबाइल में सुनिए ना। हरे कृष्णा। हाँ चालू करो आगे तो पहले ब्रह्मा जी, बाद में विष्णु, शिव, ये तीनों को साप देने के बाद सावित्री जी का दृष्टि सारे ब्राह्मणों के ऊपर आया कि तुम लोग सब इनको मंत्र उच्चारण में मदद करते हो और सहायता करते हो, तो मैं तुमको भी साप देता हूँ। तुम सारे ब्राह्मण देती हूँ, तुम सारे ब्राह्मण कर्मकांड के प्रति आसक्त हो जाओगे और तुमको जो कर्मकांड में युक्त हो जाओगे और तुमको जो आत्यंतिक मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। ऐसा मैंने सुना था, तो तुमने साफ दे दी। तो यहाँ एक विचार आता है कि जो कर्मकांड है, ज्ञान कांड है और उपासन कांड है, तीन प्रकार की है। और है क्या जो भक्ति। तो आचार्य लोग कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो कर्मकांडी है और जो ज्ञान कांडी है, हम उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर हम तिरस्कार करते हैं तो हमको अपराध लगेगा। और ऐसा भी बताया गया है, अगर कर्मकांड को हम तिरस्कार करते हैं तो फिर जो मुंह से हम कर्मकांड का तिरस्कार करते उसी मुख से फिर उनकी प्रशंसा करना पड़ेगा, नहीं तो इसका भारी दोष लगेगा। क्योंकि ये जो सारे विधान है ये वेदों से आया है और वेदों का अंतिम उद्देश्य भगवान ही है। हालांकि ये घूमना फिरना जैसे है, बहुत पथ देकर पहुंचता है, तो इसमें देवताओं की आराधना की बताया गया है। फिर भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम कर्मकांडी हो और ज्ञान कांडी जो भी हो उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करना चाहिए। एक बात हाँ, तो तब सावित्री जी जब इनको सारी साप देने लगी, इसका मेरा कहने का उद्देश्य था कि एक स्त्री को तो अपमान नहीं देना चाहिए और सती स्त्री की प्रभाव कितने शक्तिशाली है, इसलिए समाज में स्त्रियों को सुरक्षा देना चाहिए। क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं है, वो हमेशा एक अधिकारी जो है पुरुष के अधीन में रहते हैं। और स्त्रियों का जब सतीत्व की रक्षा होती है तब समाज में जो प्रजा उत्पन्न होते हैं वो संस्कारी होते हैं और मतलब वर्ण संकर की आशंका नहीं रहता है। तो स्त्रियों के बारे में और भी कई बात बताई गई है। इसके बाद हम ये विषय पे आते हैं। उसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सांत्वना देने लगे, बाद में युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किए थे। और 3 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रस्तुत थे। तो भगवान चाहते थे कि अभी तो मेरा सब कार्य संपन्न हुआ, अभी मेरे को द्वारका वासियों को भी संग देना है। तो इसके कारण भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि मैं द्वारका लौट जाऊं, क्योंकि द्वारकावासी सब व्याकुल होकर और बहुत दिनों से भगवान की जो क्या बोलते हैं विरह में सब इंतजार कर रहे हैं। इसके कारण भगवान चाहते थे कि अतिशीघ्र मैं हस्तिनापुर से द्वारका की ओर लौट जाऊं। तो युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान किए थे, फिर भी वो इंद्र के समान प्रभावशाली थे। क्योंकि इंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनको इंद्र प्राप्त होता है, परंतु युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण इनको सिर्फ
3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने अनुष्ठान किया और इंद्र के बराबर उनका जो जस है फैल गया सारा संसार में। तो यहाँ प्रभुपाद जी भावार्थ में क्या में बताते हैं, इंद्र का जो ऐश्वर्य है वो बहुत ज्यादा है, किंतु युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त होने के कारण हालांकि उन्होंने सिर्फ 3 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, फिर भी वो इंद्र के बराबर ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी समय एक स्त्री जो कि बहुत ही व्याकुल होकर और दौड़ दौड़ कर भगवान की तरफ चलती है, वो थी उत्तरा, जो परीक्षित महाराज के माता है। उत्तरा, अभिमन्यु उनके पिता है। तो आप जानते हो अभिमन्यु के कैसे देहांत हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सप्त महारथी मिलकर, जो कि शस्त्र युद्ध की नियम के विरुद्ध है, सारे कौरव ने सप्त महारथी मिलकर अभिमन्यु के वध किए थे। अभिमन्यु जो है वो है अर्जुन के पुत्र। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको सुनाई पड़ रहा है? सुबुद्धि आगे। तो अभिमन्यु का देहांत हो गया था। अर्जुन और सुभद्रा ये पति पत्नी है। सुभद्रा जो है भगवान की भगिनी है, मतलब बहन है। सुभद्रा जी देवकी वसुदेव के संतान, क्या बोले, संतान थी, पुत्री थी। देवकी और वसुदेव की, कहीं कहीं जहाँ लिखा है कि रोहिणी माता की, जो भी है। तो ये अर्जुन और सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पत्नी है उत्तरा। तो अभिमन्यु का देहांत होने के पश्चात उत्तरा को पति के सहमरण करना चाहिए। सती स्त्री के जो प्रथा थी उस समय, तात्कालिक, अभी के समय में नहीं, तत्काल की जो नियम था कि सती स्त्री को पति के साथ सहगमन करना चाहिए व सहमरण करना चाहिए। परंतु यहाँ उत्तरा ये गर्भवती थी, तो उसके कारण आचार्यों और बड़े बड़े जो वैशिष्ट के निर्देश के अनुसार वो जो सहमरण से सहमरण गमन, क्या बोले, पति के साथ जो सहमरण करते हैं उससे दूर रहे। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय ये घटना घटी। तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रेरण किया। तो द्रोणाचार्य चाहता था कि मैं ये जो सारे पृथ्वी को अपांडव बना दूं, मतलब यहाँ कोई जो पांडव की जो पांडव वंशज की जो कनिष्ठ जो है, जो परीक्षित जो आने वाले हैं, उनको भी वो नष्ट करना चाहता था। इसके कारण वो ब्रह्मास्त्री जो कि सहस्त्र तेजों से तेजोदीप्त है, उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रेरण किया। उस समय उत्तरा भगवान की ओर दौड़ने लगी और वो ऐसे यहाँ उत्तरा उवाच पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद अभयं पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे महाजोगी, भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को रक्षा कीजिए। इस दैत्य भावापन्न जगत में मृत्यु से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो इस श्लोक में चल रहा है हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जगत जो है द्वैत भावापन्न है। द्वैत मतलब दो। इस जगत में चिन्मय और जड़ वस्तु के संयोग से जगत की सृष्टि हुई है। तो इसमें और जो चिन्मय जगत है वो अद्वैत है। ये जड़ जगत
जो है इसको दैत्य जगत कहते हैं। तो ये दैत्य जगत में मेरे को रक्षा करने के लिए और मेरे को ये जो भयंकर विपद से रक्षा करने के लिए मेरे पास और कोई नहीं आपके अलावा। तो उन्होंने भगवान की चरण में आश्रय लिया। तो आगे की श्लोक इस प्रकार है, अभिद्रवती माम ईश सरस तप्ता यशो विभु कामं दहतु मांग नाथ माँ में गर्भो निपात्यतम। उत्तरा बोल रही है, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, ये जो अति उत्तप्त लोहमय जो ब्रह्मास्त्र है वो दुर्त तीव्र गति से मेरे तरफ आ रहा है। हे भगवान, मेरे को रक्षा कीजिए, और अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो ये जो ब्रह्मास्त्र है मेरे को जलाकर भस्म कर देगा, और मेरे जो कोख में जो बच्चा है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हे भगवान, कृपया रक्षा कीजिए। तो उस समय सारे पांडव ने जब देखा कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो सारे पांडव ने अपना अस्त्र निकाला, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध करने के लिए। परंतु वो भी अक्षम रहे सारे पांडव, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र था। तो उसके बाद व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानांग रक्षं वेदात विभुः। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरणागत को रक्षा करते हैं, वो अपने सुदर्शन जो कि सहस्र तेजों के समान है, उन्हें अपने सुदर्शन चक्र को धारण किए, और भगवान परमात्मा रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण अपनी जोग माया से उत्तरा के गर्भ को आवृत कर लिए। तो जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को स्पर्श करने आया, तब वो वैष्णव तेजों से अपना तेज, ब्रह्मास्त्र की जो तेज था वो मलिन हो गया, मतलब नष्ट हो गया। ये क्योंकि ये जो वैष्णव तेज है, इसके बराबर करने के लिए ये संसार में ऐसा कोई अस्त्र आज तक सृष्टि नहीं हुई है, नहीं हुआ है। ये हालांकि ये ब्रह्मास्त्र ये अमोघ था, इसको प्रतिकार करना किसी के पक्ष में किसके द्वारा किसका समर्थ, कोई भी समर्थ नहीं थे। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करके उत्तरा के गर्भ को सुरक्षा किए। तो इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो उस समय उनके और एक जो शुद्ध भक्त है वो है कुंती महारानी, वो प्रार्थना करने लगती है। तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना इधर है, मैं इसमें से एक दो श्लोक बोलूंगा। कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शुभुची आज्ञा केते समय कहबे 2 मिनिट कहीं 7 जाए तो टाइम अच्छी। हाँ ठीक है। तो उसके बाद कुंती महारानी 15 मिनट को 15 मिनट आज्ञा कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान को। ऐसे कहती है, कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं द्वार अद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। ये पहला श्लोक है कुंती महारानी की प्रार्थना भगवान के प्रति। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप आदि पुरुष है, और इस भौतिक जगत के त्रिगुण के
हरे कृष्णा। तो श्लोक यार एक बार करें किंतु अच्छे रहेगा। नमस्ते पुरुषं द्वार अद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां चालू करो अंतर्बहिर अवस्थितम। আমি একটু অন্য জায়গায় আছি সেটা ভিডিওটা ছেড়ে পাচ্ছি না। तो यहाँ कुंती महारानी बोल रही है नमस्ते, मैं नमस्कार कर रहा हूँ पुरुषं त्वा अद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, जो पुराण पुरुष है, जो भगवान श्री कृष्ण है पुराण पुरुष। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ कुंती महारानी वही प्रार्थना कर रही है कि आप पुरुष है, पुराण पुरुष है, हे ईश्वर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, जो जीव के अंतर बहिर सब स्थान पर विद्यमान है। अलक्ष्यं सर्वभूतानां, जो सारी जीव के अंदर है, अंतर बहिर अवस्थितम, बाहर भी है और अंतर परमात्मा रूप में है। तो आगे कुंती महारानी कहती है माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो जथा। कुंती महारानी कहती है आप जीव के जो सीमित इंद्रिय से ग्रहण योग्य वस्तु नहीं है, मतलब जीव अपने भौतिक इंद्रिय से भगवान को कभी पहचान नहीं पाता, और आप अपने महामाया के द्वारा सारे जीवों को ऊपर ऐसा एक पर्दा ढांक कर रखा है ताकि जीव आपको जान नहीं पाता है। परंतु भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं श्लोक श्लोक भूल गया है। हाँ, तो यहाँ कुंती महारानी बोल रहे हैं कि जीव के ऊपर आपने ऐसा माया रूपी पर्दा डाला है तो जीव आपको समझ नहीं पा रहा है। तो इसके ऊपर एक भगवद गीता में एक श्लोक है, लेकिन वो श्लोक अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी बोलूंगा, अभी याद आएगा तो। फिर कुंती महारानी बोल रही है कि आप जैसे आप नट्य धरो जथा, नटो नाट्य धरो जथा। जैसे एक ड्रामा में कोई व्यक्ति एक सब रोल लेते हैं, कोई विलियन बनता है, कोई हीरो बनता है, कोई और सब अलग अलग सब ड्रामा में ऐसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान जो ये नटो नाट्यधर है, जीव भगवान जो लीला कर रहे हैं, तो जीव भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो विविध लीला करते हैं, जैसे गोवर्धन धारण करते हैं, वस्त्रहरण लीला करते हैं, कई सारे जो उनके गोचारण करते हैं, अपने मित्रों से भोजन छीन कर खा लेते हैं। तो जीव भगवान की जो नटो नाट्य धरो, ये जो नाटक भगवान जो लीला कर रहे हैं, जीव माया के कारण भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। हाँ, भगवद गीता की ये श्लोक है, भगवान कहने फिर भूल गया, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे बच्चे प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरे जो माया है, बहिरंगा शक्ति है, ये इसको पार कर पाना बहुत ही दुष्कर है। इस जीव अपने शक्ति से इस मेरा माया को पार नहीं कर पाएगा। अगर वो मेरा चरण में आश्रय लेगा तो वो मेरा जो दुष्कर माया को भेद कर मेरे को पहचान कर पाएगा। तो कुंती महारानी वही बात यहाँ बता रही है
कि आप नटोनाट्यधर है, और माया जवनिका छन्नम, एक माया के पर्दा आप जीव के ऊपर विस्तार करके रखे हैं, और जीव अपने सीमित इंद्रियों के कारण आपको पहचान नहीं पा रहा है। कुंती महारानी और एक श्लोक में कह रहे हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक है, आप जानते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय क्यों पुकारते हैं भगवान को? क्योंकि वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, इसके कारण उनको वासुदेव कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, उनके माता है देवकी, पिता वसुदेव, फिर गोप में वृंदावन में गोकुल में उनके जो पालक पिता थे नंद महाराज और जसोदा, तो देवकी की पुत्र है, इसके कारण वो देवकी नंदन भी कहा जाता है। नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमो। नंद महाराज उनके पालक पिता थे, और गोकुल में भगवान बचपन से रहे और बहुत सारे लीला किए। नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमो। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो माता देवकी और वसुदेव को आनंद देते थे, और नंद और सारे वृंदावन वासियों को अपनी लीला में मग्न कर कर बहुत ही आनंद देते थे। दूसरे नेक्स्ट श्लोक है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। तो यहाँ कुंती महारानी सुंदर कहती है कि नमो पंकज नाभाय, भगवान की जो नाभि कमल है ये पद्म कमल के सदृश है। आप जानते हैं भगवान की नाभि से एक स्वर्ण पद्म प्रकट हुआ और उस पद्म के शीर्ष भाग में ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। तो भगवान को पंकज नाभाय कहते हैं। और नमो पंकज मालिने, भगवान जो माला धारण करते हैं, ये पंकज मालिनी मतलब कमल पुष्प की माला को भगवान धारण करते हैं, जो कि सदा सुगंधित देने वाले हैं, कभी मूर्छित नहीं होते हैं। और भगवान की दृष्टि नम पंकज नेत्राय, भगवान की जो नेत्र है ये भी पद्म पुष्प के बराबर है। तो इसके बारे में जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद में लिखते हैं, हरि अमल कमल दल लोचन है, हरि अमल कमल दल लोचन है, भव मोचन है, भव मोचन भवन निदान, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल, भजनंद दुलाल, जय जय देव हरे। हरि अमल कमल दल लोचन है, जो कमल कभी मूर्छा नहीं जाता है, ऐसे कमल की नेत्र हैं भगवान की, जो नेत्र कमल नेत्र के समान है। और नमस्ते पंकजांघ्रये, भगवान के जो चरण है वो भी कमल फूल के जैसे हैं।
और भगवान के चरण के नीचे पद्म की निशानी है। वज्र वज्र अंकुश चक्र पद्म, इन सारी जो निशानी है भगवान के चरण में, इसलिए कुंती महारानी यहाँ बहुत सुंदर स्तुतियां करती है। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज्ञा तो एबे विश्राम दवा आदि कौन तो भगवान आज्ञा 5 मिनट को तो भगवान की जो स्वरूप है जानते हैं, सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतये हे तबे तापत्रय विनाशयम श्री कृष्णायम वयम, ये भी भागवतम की श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। भगवान की जो श्री विग्रह है ये सत है, कभी नष्ट नहीं होता है। ये भौतिक वस्तु से बना हुआ नहीं है, चिन्मय है। सत चित, चित मतलब ज्ञानमय है, और आनंद, आनंद के स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतये हे तबे तापत्रय विनाशायम श्री कृष्णायम वयम। त्रिताप, संसार में जो त्रिताप को नष्ट करने के लिए भगवान जीव के ऊपर कृपा करने के लिए इस धरातल पर आते हैं। तो राधा रानी एक श्लोक, हाँ, गीत गोविंद में जद गोस्वामी पाद कहते हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह में एक गीत गा रही है। तो ये एक पद में गाकर आज के ये जो सत्संग कार्यक्रम को विराम रखूंगा, मेरा वक्तव्य को समाप्त करूंगा। राधा रानी कह रही हैं, रासे हरिमिह विहित विलासम, रासे हरिमिह विहित विलासम, स्मरति मनो मम, स्मरति मनो मम कृत परिहास, रासे हरिमिह विहित विलासं, स्मरति मनो मम, स्मरति मनो मम कृत परिहास। राधा रानी कह रहे, सखी मेरा कृष्ण की जो रूप है, उसकी उनकी जो लीला है, वो स्मरण करते करते रासे हरिमिह विहित विलासं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो सारी लीलाएं किए हैं, उसको राधा रानी के साथ जो लीलाएं की हैं, राधा रानी स्मरण करती है। एकांत में जाकर एक सखी को बोलती है कि हमारे कृष्ण क्या क्या सब लीलाएं किए हैं। रासे हरिमिय विहित विलापं स्मरति मनो मम कृत परिहासम। तो मेरे को क्षमा कीजिएगा, सभी वैष्णव के चरण में मेरा प्रणाम है। मेरा कोई प्रस्तुति नहीं था, फिर भी मैं प्रभु जी के आदेश पर बोलने के लिए कुछ प्रयास किया, तो काफ़ी इसमें भूल त्रुटि हुई है, व्याकरणगत बहुत कुछ भूल हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के मेरा ये वक्तव्य को यही समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी कुछ बोलो। अभी कनेक्शन जाने वाला है, तो रिकनेक्ट कीजिएगा।
এখনই কানেকশনটা চলে যাবে, তো রিকানেক্ট করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। बोलने के अभ्यास रखेंगे तो आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय हलदर प्रभु, वहाँ मुर्शिदाबाद से। प्रभु तो बोल रहे हैं, और श्रीकांत मजूमदार प्रभु और झरना माता जी, सुधारना प्रभु विष्णु माता जी है। और आज नया जुड़े हैं रिपेन हलदार। भवतान प्रभु माता जी तो दिखाई नहीं दे रही है। भवतान प्रभु माता जी के আছেন নি পাশে? আছি, হরে কৃষ্ণ বাবুজি। আচ্ছা ঠিক আছে, অন্ধকার হয়েছে, লাইট চালু করতে হতো, अंधकार। लक्ष्मी प्रिया माता जी है, और कौन है, प्रभाती माता जी और हीरू सिंह प्रभु है। उनके पीछे दो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, और रमेश को अपने लड़का के साथ बैठे हैं। भास्कर सरकार प्रभु हैं, रुक्मिणी माता जी उड़ीसा से जैन के हैं। उत्तमानंद प्रभु गोपाल माँ है, और मलय सरकार प्रभु है। मलय सरकार प्रभु के काफी गेस्ट हैं उनके घर पे। 1 2 3 4 5 लोग, 5 6 लोग बैठे हैं, कुछ लग रहा है, बहुत ज्यादा लोग ऐसा है। फिर कृष्ण यादव प्रभु बैठे हैं, अपने लड़का के साथ बैठे थे। और स्वयं रमापति प्रभु और सुभद्रा माता जी, तुंग विद्या माता जी अकेली है। तो जीवति प्रभु आते जाते रहते, उनका आविर्भाव फिर प्रस्थान आगमन ऐसा चल रहा है। तुंग विद्या माता जी जीवति कथा ड्यूटी गलें नहीं, दुकाने गलें नहीं। हरि बोल, हरे कृष्ण। तुंग विद्या माता जी अनम्यूट करुन। जीवति प्रभु কোথায়? ঘরে আছেন? अनम्यूट করুন, মানে ক্লিক করতে হবে, তো আওয়াজ আসবে, আওয়াজ আসছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আওয়াজ এলো, এবার বলুন। কৃষ্ণ। হরি বল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হরি বল। জিওবুদ্ধি কোথায় গেছেন নাকি? বাইরে গিয়েছি একটু। বাইরে গেছেন? এক্ষুনি একটু আগে ছিলেন তো। আজকে আওয়াজ এত কম আসছে কেন? অন্য দিনে ভালো আওয়াজ আসছে। आपकी तो आवाज सुना गया, আমি শুনলাম, পুরা শোনা গেল। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমি তো শুরু থেকে আছি, আমাকে পুরা সব শোনা গেল, কিছু আওয়াজে তো কোনো অসুবিধা অনুভব করলাম না। और जयेश प्रभु है, जो छोटी लड़की दिखाई दे रही थी थोड़ी देर पहले, और अभी दिखाई दिया फिर से। माता जी बैठी, पूरा घर दिखाई देता है। और फिर है क्या, हाँ, बेचू प्रभु वहाँ अपने गांव से कनेक्ट, वो क्वारंटाइन में है। और फिर केशव माधव परमेश्वर बीच में थोड़ा आविर्भाव हुआ था अभी। श्रीकांत मजूमदार प्रभु झरना माता जी बोला था। आज इतने लोग ज्वाइन हुए हैं। प्रकाम साहू प्रभु आए हैं, अभी प्रकट हुए बहुत दिन के बाद, पहली बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ लोगों का वीडियो बंद है। वासुदेव खंडर प्रभु का वीडियो बंद है, अभिराम प्रभु का वीडियो बंद है। कृपया वीडियो चालू रखें, नहीं तो कौन, नंदलाल प्रभु का वीडियो बंद है। और अभी सुधा क्या, सुभद्रा जो रमापति प्रभु का वीडियो बंद हो गया। कृपया वीडियो चालू रखेंगे तो ही चालू हुआ। अभिराम प्रभु अभी जैसे कि बंद रखे वीडियो कि हाँ, तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो प्रोग्राम में थे कि नहीं। अगर वीडियो बंद कर देगा तो वो तो अटेंड ना करने के बराबर हो जाएगा ना।
अभी चालू किया। अभी जगन्नाथ प्रकट होगा। हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज আসছে না? আমাকে মিউট করেছ নাকি? আওয়াজ আওয়াজ যাচ্ছে না? হরি বল। हरे कृष्णा आवाज যাচ্ছে? आवाज जा रहा है? আসছে আসছে तुंग विद्या माता जी का आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा মাতা জি আপনার হরি বল। তাহলে আপনার ওইখানে কিছু অসুবিধা থাকতে পারে। আপনার ওইখানে আপনার ইয়ারফোনটাকে বের করে একবার কানেকশন করতে হবে। এটা গরমে রিপিট হচ্ছে কেন আবার? এখানে हो तो जाएगा और जितने में खत्म हो जाएगा। इसमें चार्ज खत्म होना चाहिए कि नहीं? हरे कृष्णा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा आवाज आ रही है? सब कुछ सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है। जितने लोगों को सुनाई देता है कृपया हाथ ऊपर करें जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। যারা আমার আওয়াজটাকে শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্টভাবে তারা দয়া করে হাত উপরে করুন। নন্দলাল প্রভু আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? নন্দলাল প্রভু হরি বল। নন্দলাল প্রভু আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ मुझे আসছে। হ্যাঁ, তো এই তুঙ্গ বিদ্যা মাতাজির কাছে শুনতে যাচ্ছে মানে ওনার ওইখানে হয়তো অসুবিধা থাকতে পারে। যাই হোক, अच्छा এখন অল্প সময় আছে। अभी थोड़ा समय बचा है। थोड़ा जो पूर्ण पाठर आलोचना करिए। तैयार है सब लोग? चैतन्य चैतामृत की जो पढ़ाई है उसकी थोड़ा अभी रिकनेक्ट करना होगा। टाइम जा रहा है।